ओके स्टूडेंट्स, तो मीन हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। सपोज दैट कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं है तो उनको अरेंज करेंगे। अनग्रुप डाटा की बात हो रही है। तो जब हमने मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे हमने ऑब्जर्वेशंस को लिख लिया, तो जो मिडिल में डिजिट आएगी, है ना, मिडिल ऑब्जर्वेशन आएगा, उसको मीडियन कहेंगे। मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा? सपोज दैट आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है और वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? ऑड है। जैसे 9 ऑब्जर्वेशन आ गए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n+1/2 टर्म चेक करेंगे, यानी 9+1/2 यानी 10th/2 यानी 5th टर्म। तो आगे से आप नंबर ऑफ टर्म्स चेक करते आएंगे, है ना। जैसे मैंने 5th टर्म अभी कहा, तो 5th टर्म चेक कर लेंगे कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। बट सपोज दैट कि आपके पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिए हैं ये इवन नंबर में है। जैसे आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूला लगेगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल बाई 2। सपोज दैट 10 है तो 10/2 यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। अब 5th टर्म चेक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले हम सेट करने के बाद, ये डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करने के बाद 5th टर्म कौन सा है नोट करेंगे, 6th टर्म कौन सा है नोट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मीडियन आ जाएगा। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो पहले CF बना लेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। बाय एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा। और वो बनाने के बाद ऑड अगर आपके नंबर्स आते हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम आपका ऑड आता है, तो यही आपका फार्मूला रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो टर्म देखेंगे, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन आंसर हो जाएगा। और अगर इवन नंबर का फार्मूला लगाना हुआ तो ये नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप केवल n/2th टर्म उसमें देखेंगे। n/2th टर्म आप कम्युलेटिव में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में किस में आ रहा है, उसी के सम अपोजिट वाला आपका, यानी उसी कॉलम में जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्वार्टाइल की अगर हम बात करें तो जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका मिड में आपका मीडियन आता है। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से मीडियन के बीच जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उनका जो मीडियन निकलता है वो लोअर क्वार्टाइल हो गया, Q1 से डिनोट करेंगे। और मीडियन से लास्ट ऑब्जर्वेशन के बीच जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उनका जो मीडियन निकलेगा वो अपर क्वार्टाइल होता है। तो लोअर क्वार्टाइल को हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहेंगे, अपर क्वार्टाइल को थर्ड क्वार्टाइल भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब लोअर क्वार्टाइल निकालना होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ हम ऑड के लिए n+1/2 करते थे, तो यहाँ हो जाएगा n+1/4, है ना, n+1/4th ऑब्जर्वेशन। कब? जब n ऑड होगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड होगा। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो n/4th टर्म, ये आपका हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल। अगर हम अपर क्वार्टाइल यानी थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो इसी फार्मूले में 3 से मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, बाकी एज इट इज़। यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका ऑड है तो 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म आपका इवन है तो 3 × n/4 ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर कहा जाता है किसी न्यूमेरिकल में आपको लगाने के लिए, निकालने के लिए, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका होगा थर्ड क्वार्टाइल यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल यानी फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। सब फॉर अनग्रुप डाटा, सपोज दैट हमारे पास द डेली वेजेस इन रुपीज़, ये डेली वेजेस रुपीज़ में है 19 वर्कर्स के, सेट नहीं है। तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करा, हमने सेट कर लिया। 19 है यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपका 19 हो गया, ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या रहेगा, n+1/2 टर्म। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी 19 रखेंगे n की जगह पे, तो 19 + 1 20, 20/2 यानी 10th टर्म। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे आपका 31 आ रहा है, तो 31 मीडियन हो गया। तो ये आपका रुपीज़ में आ गया क्योंकि वेजेस था। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला, जब ऑड नंबर हो n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, n+1/4 टर्म, n+1 20 आया था तो 20/4 यानी 5th टर्म। 5th टर्म काउंट कर लेंगे, 27 आ जाएगा, तो 27 रुपीज़ आपका फर्स्ट क्वार्टाइल।
थर्ड क्वार्टाइल निकालना होगा तो यही 20/4 आपका क्या आया था, फिफ्थ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15th टर्म आ जाएगा। 15th टर्म जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने सेट किया था उसमें देखते हैं तो 41 आता है, तो आपका अपर क्वार्टाइल 41 आ गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होता है तो थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करते हैं तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। ये अनग्रुप डाटा के लिए हो गया। ग्रुप डाटा की अगर हम बात करें, सपोज दैट हमारे पास वेरिएट है, फ्रीक्वेंसी है, वी हैव टू फाइंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो वेरिएट हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज़ नोट करेंगे। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में ये जो हमने 4 नोट किया है इसमें 6 ऐड करेंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 यहाँ नोट करेंगे। अब जो 10 आएगा 10 में ये फ्रीक्वेंसी यानी 8 ऐड करेंगे, 10 और 8 18 लिखेंगे। ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, 18 + 9 27, 27 + 7 34, 34 + 8 42, 42 + 6 48। यही जो 48 आएगा यही आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 48 आया है जो कि इवन नंबर है, तो इवन के लिए मीडियन क्या होगा n/2th टर्म, यानी 48/2 यानी 24th टर्म। 24 आप देखेंगे 24th टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा। 4th टर्म इसमें आया, 10th तक कितना इसमें आया, 18 टर्म तक इसमें आ गया, 24 टर्म आपका 27 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो इसी कॉलम में अगर हम इधर बढ़ते हैं तो वेरिएट हमारे पास 22 है, तो मीडियन आपका 22 हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें, इवन के लिए n/4 हो जाता है, 48/4 यानी 12th टर्म। 12th टर्म आपका 18 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा 10 के बाद, है ना, 11 से लेके 18 तक, तो 12 भी आपका इसी में आएगा जिसकी वैल्यू आपकी 20 है, तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो जो ये 12th टर्म आया था इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36, तो 36 टर्म 27 तक इसमें आ गया, 27 के बाद 34 तक इसमें आ गया, 34 के बाद 35 36 आपका ये 42 वाले कॉलम में जाएगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा, जिसका वेरिएट आपका 27 है। तो थर्ड यानी अपर क्वार्टाइल आपका 27 आ जाएगा। नाउ सपोज कि इफ़ यू हैव टू फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज देन वी नो दैट Q3 - Q1 इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q3 में से Q1 माइनस करेंगे, यानी 27 से 20 माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर?